अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जावा एडवांस जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम कॉल बैक और कॉल बैक हेल्प फंक्शन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या चीज़ है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बना दी है और उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट लिख दिया है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, तो मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक स्ट्रिंग डाल देते हैं उसमें फर्स्ट, ठीक है, FIR फर्स्ट, ओके। इसी तरह इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, 4 कॉपी मैंने ले ली। इसको हम कर लेते हैं सेकंड, 1 मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे हमने 4 कंसोल लिया। अब ये देखिए यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कंसोल में, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है ना, ये जो कोड आ रहे हैं, पहला ख़त्म होता है, दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। तो ये जो कंटिन्यू, फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जिस्ट होगा तो फिर ये आएगा, फिर ये होगा तो ये आएगा, फिर ये होगा, ये आएगा। तो इसको हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी जो ये डिबग करते हैं आपका जो है ना प्रोग्रामिंग में। तो ये है कि ये कंटिन्यूसली चलता है, यानी इसमें ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई मसला आ गया तो सेकंड में कोई मसला आ गया तो इसको छोड़ के इस पे थर्ड पे चला जाएगा, फोर्थ पे चला जाएगा। ये चलेगा, पहला आपका ये चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर फोर्थ चलेगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एक होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। उसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी कोड में कोई मसला है, कोई एरर है, तो उसमें ये नहीं कि अगर वो उसका जो है ना वो उसमें वो फिर जब वो हम दिखाएंगे तो उसमें ये है कि इसमें सिंक्रोनस में ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे गलती हो जाए तो उसके बाद जो है ना आगे वाला कोड नहीं चलता। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस कोड में कोई मसला है सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंजिंग इसमें की। तो देखिए यहाँ पे देखो फर्स्ट चला है, तो उसके बाद सेकंड पे कोई एरर आया तो यहाँ पे आपको कहता है कि यहाँ पे इज़ नॉट डिफाइंड, जो भी एरर आता है। लेकिन इसके बाद जो ये 2 लाइनें हैं ये नहीं चली। इसका मतलब है कि ये इसको सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। एसिंक्रोनस का प्रोग्रामिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गलती है या इसको टाइम लगता है फेच होने में, किसी APIs वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमने कोई डेटा लेके आना है तो उसको वेट करने से जो है ना बेहतर है कि ये वो या इसको एरर एस में इसको छोड़ के आगे वाला चला देगा। तो वो कैसे होगा एसिंक्रोनस, उसके लिए इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे मैं आपको एक टाइम आउट का बनाता हूँ, सेट टाइम आउट का। ये चलाते ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिंक प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसको मैं टाइम देता हूँ, यहाँ पे हम सेकंड में लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 2000 जो है ना ये आपको मिली सेकेंड आता है, तो ये 2 सेकंड हो गए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये रिफ़्रेश हो गया। अब ये देखें, ये 2 सेकंड के बाद जो है ना, अब ये देखें यहाँ पे ये पहली लाइन चली है, दूसरी चली है, फिर यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ना इसका 2 सेकंड लग रहा है। तो उसको इसका वेट करने से बेहतर था कि उन्होंने ये थर्ड और फोर्थ लाइन चला दी और उसके बाद आखिर में ये वाली लाइन चली है। लेकिन ये आई है ये देखिए 2 सेकंड के बाद ये आपको ठीक हो गया, यहाँ आ गया। तो ये आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। चलिए इसको मैं कमेंट करता हूँ, अपने कॉल बैक फंक्शन पे आते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन क्या है, यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, कॉल बैक फंक्शन, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ सम के नाम से, और उसके अंदर मैं एक n1 और n2 डिफाइन करता हूँ, ठीक है, फंक्शन, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर देता हूँ, डॉट लॉग, ठीक है, और इसको n1
प्लस n2 कर देता हूँ मैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक और फंक्शन लेते हैं हम, फंक्शन कैलकुलेटर के नाम से। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं 2 आर्गूमेंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं सम कॉल बैक कर देता हूँ, इसको कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ। कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे जो है ना ये जो सम का है हम सम कॉल बैक, और इसके अंदर हम आर्गूमेंट देते हैं और बी। ठीक हो गया। और ये आपका यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे कैलकुलेटर वाले फंक्शन को, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 20 और 30 दे देते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। यहाँ पे हमने जो सम ऊपर बनाया वो सम, यहाँ पे हमने ये वाला जो सम है ये आपका कॉल बैक फंक्शन है, यानी इसका कैलकुलेटर फंक्शन के अंदर ये सम वाला फंक्शन हमने यहाँ पे ले आए, और इसके साथ हम जो है ना ये डबल ये नहीं लगाते। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये इसकी वैल्यू आपकी 50 आ गई है। तो ये आपका कॉल बैक फंक्शन है कि कॉल बैक फंक्शन आपका कैसे काम करते हैं। अच्छा, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। और अब आते हैं हम देखते हैं कि कॉल बैक हेल्प फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉल बैक हेल्प फंक्शन। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ गेट डेटा के नाम से। इसके अंदर मैं एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ और ये आईडी मैं आपको कंसोल कर देता हूँ, console.log। यहाँ पे आ जाएगा डेटा और कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और ये ऊपर आईडी जो हमने एज आर्गूमेंट यहाँ पे की इसको हमने यहाँ पे ले आए। ठीक हो गया। और नीचे इसको हम डिफाइन कर देते हैं गेट डेटा। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश, अनडिफाइन आ रहे हैं। यहाँ पे हम देंगे इसको कोई वैल्यू, तो ये जो ना गेट डेटा आपकी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ से हम 1 2 3 दे देते हैं वैल्यू इसको। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 आपका डेटा आ गया है। अब ये जो है ना यहाँ पे आपका डेटा तो आ गया है, रिफ्रेश करता हूँ तो आपको डेटा आ रहा है 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े से वक्फे के साथ आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टाइम इंटरवल लगाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेट टाइम आउट, सॉरी। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एरो फंक्शन। इसके अंदर मैं ये लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इंटरवल दे देता हूँ 2 सेकंड का। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो 1 2 और ये आपका डेटा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे तो डेटा आ गया इसका। अब मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 दफ़ा इसको मैं कॉल कर लूँ, तो ये यहाँ पे आपका आएगा। यहाँ पे मैं अलग वैल्यू दे देता हूँ 4 5 6 कर लेता हूँ और यहाँ पे 7 8 9 कर देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये कॉल यहाँ पे हुआ है तो एक दूसरे के बाद आए, यानी इसका मतलब है कि 2 सेकंड के बाद जो है ना ये सारा का सारा आपका एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा 1 2 3 है फिर ये 2 सेकंड के बाद आ जाए, और फिर उसके बाद जब 2 सेकंड पूरे होंगे तो फिर ये आना चाहिए, फिर उसके बाद जब 2 सेकंड पूरे होंगे तो ये आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम जो है ना एक जो फंक्शन होता है उसको हम दोबारा कॉल बैक करेंगे उसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ पहले। ठीक होगा। और यहाँ पे मैं एक और आर्गूमेंट ले लेता हूँ गेट नेक्स्ट डेटा के नाम से। ठीक हो गया। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम करेंगे एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एरो फंक्शन, और उसके अंदर हम गेट डेटा को कर लेंगे और उसके अंदर हम अलग डेटा लिख देंगे 4 5 6। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना ये पहले चेक करेगा कि ये एफ गेट डेटा ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर जो है ना गेट डेटा इसको
कॉल कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना, देखो 1 2 डेटा 1 2 3 या फिर 1 2 डेटा 4 5 6 आया है। यानी दो जो है ना 2 सेकंड के जो है ना ये फासले से जो है ना ये गैप से जो है ना ये आपका आया हुआ है। तो इसी तरह हम जो है ना यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अब ये इसका कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे मैं एक और कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ और इसके अंदर दोबारा मैं एक और गेट डेटा डाल देता हूँ। ठीक हो गया, इसमें आ जाएगा 789। सही हो गया। तो अब इसको फिर दोबारा रिफ्रेश कर ले। 1 2 डेटा 1 2 3 है, 1 2 डेटा 4 5 6 और 1 2 डेटा 7 8 9 मुख्तलिफ डेटा ये 2 सेकंड के जो है ना गैप से ये आपको शो हो रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये आपका कॉल जो है ना आपका कॉल बैक फंक्शन वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प। ठीक है, ये तो अभी सिंपल सी चीज़ है आपके सामने है, लेकिन इसके अंदर जो है ना काफ़ी डेटा हो सकता है। कंपनियों में आप देखते हैं तो काफ़ी लार्ज लेवल पे आपका कोडिंग होती है। तो ये तो चलो, तो ये एक मुश्किल से मुश्किल चीज़ हो रही है। तो करना तो है, लेकिन ये है कि ये इसके लिए फिर थोड़ा सा इसको और नॉर्मलाइज करने के लिए जो नेक्स्ट आपका है वो आपका है प्रोमिसेस। प्रोमिस में ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो फिर हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम उसको बताऊंगा मैं आपको कि ये इस जो कोड को जो है ना हम और किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसमें मैं आपको प्रोमिस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।